हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आपको इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको आंसर्स के लिए कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला यहाँ पर अल्पाधिकार में फर्में प्रभावित करती हैं, तो ऑप्शन से आपके कीमत को अपने कार्यों द्वारा, उत्पादन को अपने कार्यों द्वारा, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सा वाला, आ और बा दोनों। इसके बाद है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। आपको बताना है किस तरफ खिसक जाता है, बाईं तरफ, ऊपर की तरफ, दाईं तरफ, या फिर आपका नीचे की तरफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए, बा वाला रहेगा ऊपर की ओर। इसके बाद अगला है आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है। आपके ऑप्शन है प्रो मार्शल, प्रो चेम्बरलिन, प्रो किंग्स, या फिर प्रो नाइट्स। तो यहां पर इसका सही आंसर है आपका जो यहां पर सा वाला है, प्रो किंग्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मांग होती है। पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, या फिर कम लोचदार। तो यहां पर इसका सही आंसर नोट कर लीजिए, पूर्ण लोचदार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, या फिर न्यायालय। तो यहां पर इसका सही आंसर है सरकार, सा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या शून्य हो जाती है। तो यहां पर इसका सही आंसर है घटती है, यानी आ वाला करेक्ट रहेगा। इसके बाद है पैमाने का विचार अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, या फिर ये सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर है सा वाला, दीर्घकालीन। इसके बाद है, महामंदी किस वर्ष में आई। 1901 में, 1908 में, 1929 में, या फिर 1940 में। तो करेक्ट आंसर है 1929 में। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको इन सभी के आंसर्स भी बता देता हूँ, इन्हें भी आपको नोट कर लेना है और इनकी भी तैयारी आपको जरूर कर लेना है। पहला है यहाँ पर, विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के खालिस्तान अनुपात को व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर नोट करिएगा, विनिमय इसका आंसर हो जाएगा, विनिमय। इसके बाद यहाँ पर अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा कीमत सिद्धांत। इसके बाद अगला यहाँ पर, केंद्र सरकार का बजट खालिस्तान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फरवरी, फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है अगला, पत्र मुद्रा निर्गम का अधिकार खालिस्तान होता है। यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक का होता है। इसके बाद है, खालिस्तान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें सम्मिलित रहती हैं। आंसर नोट करिए, भुगतान। तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें सम्मिलित रहती हैं। इसके बाद है, ब्याज प्राप्ति खालिस्तान राजस्व है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गैर कर, गैर कर राजस्व है। तो ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। इससे आने वाली हमारी वीडियोस आपको मिल पाएंगी, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर साथ में प्रोवाइड करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि आपको कोई भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिए और उनके आंसर्स आप ढूंढते रहें, परेशान होते रहें। आपका जो पेपर है कल, तो आज आपको आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप उनकी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलती रहें, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है वस्तु की मांग का संबंध, तो इसे आप यहाँ पर मिलाएंगे मांग नियम से। इसके बाद है दूसरा, वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो ये है वस्तु की लागत से। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभ, तो 1935 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बैंकों का नियमन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1949। इसके बाद है जन निक्षेप स्वीकार करना, इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापारिक बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है,
सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है व्यापार संतुलन किसका अंग माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। इसके बाद अगला है सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता कहलाती है? तो यहां पर इसका आंसर आएगा घाटे का बजट। घाटे का बजट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ होता है, लाभ कमाना एक व्यापार का उद्देश्य होता है। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके प्रश्न क्रमांक 4 के सभी क्वेश्चन के। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर आपको बताना है अवसर लागत किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसके बाद है आय प्रभाव को समझाइए। तो यहां पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूं और साथ में इनके क्वेश्चन, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आसानी से अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी आप उन क्वेश्चन के माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अवसर लागत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो कल आपका पेपर है, तो अभी आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे तैयारी के लिए। तो आप कोशिश करिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही स्टडी कर सकें। इसके बाद सेकंड है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो उपयोगिता विश्लेषण की दो विधियां हैं। पहली देखिए गणनावाचक विश्लेषण, दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण। दोनों का यहाँ पर आपको नोट कर लेना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी शुरू करना है। इसके बाद है आय प्रभाव को समझाइए। तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर प्रोवाइड किया गया है, इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद है फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगत तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये सभी आपको यहाँ से नोट कर लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है और इससे आपको तैयारी कर लेना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है मुद्रा के दो सहायक कार्य बताइए। तो यहाँ पर दो सहायक कार्य जो हैं लिखे हुए हैं, इस तरह से हेडिंग डालकर ही आपको लिखना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप में समझाइए। तो ये इसका आंसर है, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। तो ये केंद्रीय बैंक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर देखिए आपको प्रो हार्टे के द्वारा प्रोवाइड की गई है, प्रो कैंट के द्वारा, प्रोसो या फिर प्रो एसीलेट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक के द्वारा याद कर लेना है, लेकिन एग्जाम में आपसे आगे वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षा में, कि इसके द्वारा लिखिए। तो आपको सभी एक बार जरूर पढ़ लेना है, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट अभी ले लेना है। अभी आप कोई भी एक कर लीजिए आज कल के पेपर के लिए। इसके बाद है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो उपयोगिता विश्लेषण की जो दो विधियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, गणनावाचक विधि और क्रमवाचक विधि, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अगला है उत्पादन फलन की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर आपको नोट कर लेना है यहाँ से। तो ये आपके हो जाएंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के सभी क्वेश्चन के आंसर, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। और आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहे आंसर्स के साथ। इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।